महाराज किसी सेवादार ने रोनीचा में जाकर के कहा कि हे महाराज, आपकी भाभीसा का बछड़ा गुजर गया है, जिसके वियोग में उन्होंने भोजन पानी का परित्याग कर दिया है। तो भगवान घोड़े पर सवार हुए महाराज और विरमदेवरा पहुंचे। भाभीसा ने बड़ा स्वागत किया और रोते हुए पूछा कि प्रभु इतनी देर कैसे लगा दी? आज 3 दिन हो चुके हैं इस बछड़े को मरे हुए। मेरे मन में ये आशा लगी हुई थी कि आप आकर के इस बछड़े को जरूर जीवित करेंगे। प्रभु आप आ गए हैं। मैंने जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। ये बछड़ा मुझे बहुत प्रिय है। मैं इसे पशु की दृष्टि से नहीं देखती हूं। मैंने इसका लालन पालन अपने पुत्र की तरह किया है। भगवान आप इसे जीवन दान दे दो। बाबा रामदेव जी ने कहा भाभी माँ, इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। इसलिए इस बछड़े का संताप ना करो। हो ना हो ये बछड़ा इस योनि से मुक्त होकर के किसी अच्छी योनि को प्राप्त हो गया हो। इसलिए भाभी इस पे विशेष चिंतन ना करो और भोजन पानी ग्रहण करो। भाभी मां कहने लगी रामदेव, मुझे बड़ी आशा थी कि तुम मेरी अवज्ञा नहीं करोगे, मेरे बछड़े को जरूर जीवित करोगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप मुझे उल्टा ज्ञान का पाठ पढ़ाने लगोगे। भगवान सारी दुनिया का दुख दूर करते हो, तो मैंने भी अगर कुछ मांग लिया तो कोई बुरा नहीं किया। भगवान कहने लगे भाभी मां, जिसने भी इस सृष्टि की रचना की है उसने सृष्टि के कुछ नियम भी बनाए हैं। भगवान ब्रह्मदेव की मर्यादा खंडित होगी यदि आज मैंने आपका बछड़ा जीवित कर दिया और फिर मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो दीन दुखियों के दुख में खड़ा हो जाता हूं। गुरु महाराज की कृपा से, हमारे इष्ट की कृपा से उनका कार्य बन जाता है, लोग उसे चमत्कार मान लेते हैं। भाभी इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। लोगों का ऐसा भ्रम है कि मैं चमत्कार करता हूं, ऐसा नहीं है। मैं तो सच्ची निष्ठा से लोगों के दुख दर्द में काम आता हूं, उनके दुख में सम्मिलित हो जाता हूं और लोगों का भला हो जाता है। और भाभी मां, संसार का यही नियम है कि जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। और भाभी अगर इसी तरह से मैं सबके मरे हुए बछड़े, गाय, भैंस, ऊंट इत्यादि सबके जीवित अगर मैं करने लगूंगा तो इससे तो संसार की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, भगवान ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि खत्म हो जाएगी। भाभी मां ने कहा धन्य हो प्रभु, क्योंकि आपकी दृष्टि में ये बछड़ा है ना, ये पशु है, इसलिए आज आप मुझे इतना ज्ञान दे रहे हैं। अरे महाराज, मैं इतना पूछना चाह रही हूं आपसे कि जब आपकी बहन का बेटा मरा था तब आपकी ब्रह्मा की मर्यादा कहां चली गई थी? जब आपका मित्र सारथिया सुतार जिसे सर्प ने डसा था, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था, तब तो आपने उसकी मां को ये मर्यादा का पाठ नहीं पढ़ाया था। क्योंकि आज मेरा बछड़ा मरा है ना, और वो आपके प्रिय थे ना, एक आपका भांजा था तो एक आपका प्रिय मित्र था। उसे जीवित करने में तब आपने ये विचार नहीं किया था कि ब्रह्मा की मर्यादा खंडित होगी। प्रभु मैं भली भांत समझ गई हूं कि आपकी दृष्टि में भी भेदभाव की दृष्टि है। संसार को जो आप समता का पाठ पढ़ाते हैं वो केवल लोगों को ही बताते हैं। आपकी दृष्टि में मनुष्य मनुष्य है, पशु पशु है। बाबा को लगा कि भाभी मां ऐसे नहीं मानेगी, तो भगवान ने आज अलग पुरुष का ध्यान करके और जैसे बछड़े को स्पर्श किया महाराज, तो वो बछड़ा जीवित हो उठा। प्रेम से बोली श्री रामदेव जी महाराज की। बछड़ा दौड़ करके गाय के पास में पहुंचा, दुग्ध पान करने लगा। गाय भी ममता भरी दृष्टि से अपने बछड़े को निहारने लगी महाराज। अब तो भाभी मां बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान को आशीर्वाद देने लगी। कहा हे प्रभु,
धन्य हैं आप हे भक्त वत्सल, हे कलयुग अवतारी, आपकी महिमा अपरंपार है। आपका यश युगों युगों तक गाया जाए। हे प्रभु, आपकी लंबी उम्र हो। भगवान ने कहा, भाभी माँ, तुम्हारा एक वरदान तो सत्य होगा, मेरा यश तो युगों युगों तक गाया जाएगा, लेकिन मेरी जो आयु है उसका वरदान मुझे मत दो। हे भाभी माँ, मेरी जितनी भी शेष आयु थी वो मैंने इस बछड़े को दे दी है, क्योंकि संसार का यही क्रम है, जिसकी आयु जितनी निर्धारित होती है वो उतना ही इस धरती पर जीता है। क्योंकि इस बछड़े की जो उम्र है वो खत्म हो चुकी थी, इसलिए इसके जीने की कोई संभावना नहीं थी। भाभी, मैंने अपनी आयु देकर के आपके बछड़े को जीवित कर दिया है, इसलिए बछड़े को ना सही तो किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा। इसलिए भाभी माँ, अब मुझे आज्ञा दो, और शायद ये मेरा अंतिम मिलन है। जो भाभी माँ ने इतना सुना महाराज, अब तो पछाड़े खाने लगी, चरण पकड़ लिए। प्रभु, एक बछड़े के लिए आपने अपने आप को निछावर कर दिया। ठाकुर, ये तो सौदा मुझे बहुत महंगा पड़ा। हे भगवान, दुनिया के लोग क्या कहेंगे? मैंने अपने स्वार्थ बस अपने भगवान को निछावर कर दिया। नहीं ठाकुर, इस बछड़ा को फिर से मार दो, लेकिन मैं इस बछड़े के लिए आपको नहीं खोना चाहता। भगवान ने कहा, भाभी माँ, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो बस मुझे आशीर्वाद दो और मुझे जाने की आज्ञा दो। भाभी माँ चरणों में गिर पड़ी, कहा, प्रभु ऐसा मेरे साथ अन्याय ना करो, जन्म जन्मांतर मैं नरक की यातना भोगूंगी, क्योंकि मैंने आपके साथ ये अच्छा नहीं किया है। भगवान ने कहा, भाभी माँ, जो तुम्हारे ऊपर दोषारोपण करेगा वो मेरा सच्चा भक्त नहीं होगा, क्योंकि संसार में जो भी कृत्य हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, वो सब मेरी ही तो मर्जी से हो रहे हैं। और भाभी, ये तो मेरी लीला है। सत्य तो ये है कि मेरे जाने का समय हो चुका है और अब मैं जाना चाहता हूं।